में चैन की नींद सो रहे थे। रात 1:30 बजे तक संसद में सुनवाई हुई और विपक्ष का एक फैसला महिलाओं के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हुआ। जी हाँ, इस बीच में देखने को मिला है कि संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ था और ऐसे में सरकार की तरफ से साफ तौर पे ये कह दिया गया है कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर जो ये फैसला विफल हुआ है, इसके पीछे सीधे और सीधे विपक्ष का हाथ है और विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो सत्ता पक्ष है वो काफी ज्यादा नाराज है, लेकिन क्या सत्ता पक्ष सच में महिलाओं के बारे में सोच रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि महिलाओं को विधानसभा में, लोकसभा में ले जाने की तो बात कही जा रही है, लेकिन जो धरातल पर महिलाएं काम कर रही हैं उनका क्या? उत्तर प्रदेश हो या फिर देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, आशा बहुएं, शिक्षा मित्र महिलाएं और अनुदेशक महिलाएं, इसके साथ अन्य एनएचएम कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के तहत कार्यरत तमाम वो महिला कर्मचारी जो लंबे समय से सरकार से अपील कर रही है कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। देखने को मिलता है कि जब ये प्रदर्शन करती हैं तो इनके साथ अनियमितता बरती जाती है, इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। सरकार नारी शक्ति, महिला शक्ति और नारी वंदन की बात करती है, लेकिन वहीं पर जब बात इन महिलाओं की मांगों की आती है तो न जाने क्यों सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और ऐसे में अब महिला आरक्षण बिल को लेकर इतना ज्यादा घमासान मचा हुआ है। लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो महिलाओं को उनके हक और अधिकार नहीं मिले वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की वजह से, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से साफ तौर पे ये बात कही जा रही है कि सत्ता पक्ष ये जो सारे सिगूफे लेकर आ रही है इसमें महिलाओं की भलाई के लिए तो बात ही नहीं है, बल्कि चुनाव को देखते हुए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और महिलाओं के बारे में अगर सरकार सच में इतना ज्यादा सोचती तो जो धरातल पर महिलाएं काम कर रही है उनके लिए भी सरकार की तरफ से कोई बड़े कदम उठाए जाते, क्योंकि अगर आप बात करें महिलाओं के संघर्ष की तो महिलाओं का संघर्ष इतना ज्यादा रहा है कि उन्हें हर वक्त पर अपने मानदेय को लेकर लड़ना पड़ा, अपनी छुट्टियों को लेकर लड़ना पड़ा, यहाँ तक कि अपने राज्य कर्मचारी के दर्जे को लेकर भी लड़ना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। विधानसभा और लोकसभा में इन महिलाओं को बढ़ाया जाएगा, इनके लिए कुछ बेहतर किया जाएगा, लेकिन विपक्ष की तरफ से साफ तौर पे ये बात कही जा रही है कि सत्ता पक्ष जो है वो सबको गुमराह करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अब देखने को मिला है कि ये जो बिल आया था ये तो फेल हो चुका है, लेकिन अब सरकार आगे चलकर क्या कुछ कदम उठाएगी, सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा और खास करके उन महिलाओं के लिए जो धरातल पर काम कर रही है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा में तो इन महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन धरातल पर काम कर रही उन महिलाओं का क्या, जो जनता की सेवा भी करती है, सरकार के कार्य भी करती है, देश प्रदेश और गांव के विकास का भी काम करती है, उनके लिए सरकार आखिरकार कब कुछ करेगी, कब उनके लिए कोई नया बिल लाया जाएगा, कब उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, ये सारी चीजें देखना